बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हैं और हमने इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है, यानी a प्लस आयोटा बी वाली शक्ल में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ये किस तरह के नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिन नंबर इज सेड टू बी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है? a प्लस आयोटा b के। अब यहाँ पर जो a है वो क्या है? रियल नंबर है और आयोटा b क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अब इस नंबर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b को। अब देखो यहाँ पर ये जो a है ये क्या है? एक रियल नंबर है और ये जो b है ये भी क्या है? एक रियल नंबर है। a और b ये दोनों क्या है? a और b दोनों क्या है? रियल नंबर है। जबकि ये जो आयोटा b है ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, जिसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो i है ये क्या है? ये है आयोटा। ये यूनानी जबान यानी ग्रीक लेटर है, यानी यूनानी जबान का एक लेटर है ये आई, और इसको क्या रीड करते हैं? क्या पढ़ते हैं हम? आयोटा। क्या पढ़ते हैं इसको हम? आयोटा। ठीक है। अच्छा, अब ये आयोटा क्या है? ये आयोटा जो होता है ये किसके बराबर होता है? अंडर रूट माइनस 1 के। अंडर रूट माइनस 1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं और ये क्या है? एक इमेजिनरी यूनिट है। अब देखो यहाँ पर हमने बात को समझना है। देखो छोटी क्लासेस से हम जितने भी नंबर फेस करते हुए आ रहे हैं अब तक, वो सारे नंबर्स जो हमने फेस किए हैं वो क्या है? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं वो? रियल नंबर्स को ही हमने अब तक फेस किया है। अब रियल नंबर की खुसूसियत क्या होती है? रियल नंबर चाहे पॉजिटिव हो, रियल नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब भी उसका स्क्वायर किया जाएगा तो हमेशा हमें पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी होती है। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, चाहे नेगेटिव रियल नंबर चाहे पॉजिटिव रियल नंबर, जब भी आप उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपको रिजल्ट में पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अंडर रूट माइनस 1 है, क्या है ये? अंडर रूट माइनस 1। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, अंडर रूट माइनस 1 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिल रहा है? -1। तो वो रेडिकल साइन कट जाएगी तो क्या आएगा? -1। तो ये अंडर रूट -1 ये कैसा नंबर है जिसका जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है? तो ये जो नंबर है ये क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। ये रियल नंबर नहीं है बल्कि क्या है? इमेजिनरी नंबर है।
क्योंकि रियल नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि चाहे वो रियल नंबर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब भी स्क्वायर किया जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसका जब स्क्वायर किया जा रहा है तो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अब मैंने जब इसका स्क्वायर किया तो इसका भी स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो आयोटा स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा, -1 के। तो अंडर रूट -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं, और आयोटा स्क्वायर जो है किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। और आयोटा यानी एक इमेजिनरी यूनिट है, या इसको इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो अंडर रूट -1 को ही हमने आयोटा से क्यों डिनोट किया। देखो अगर हमारे पास अंडर रूट -2 है तो मैं इसको अंडर रूट -1 में स्प्लिट कर सकता हूँ। कोई भी रियल नंबर रेडिकल साइन के अंदर हो, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर इस रेडिकल साइन के अंदर हो तो उसको मैं अंडर रूट -1 में स्प्लिट कर सकता हूँ, यानी तोड़ सकता हूँ। यानी जैसे ये अंडर रूट -1 है तो मैं इसको अंडर रूट 2 इंटू -1 इस तरह से भी लिख सकता हूँ। क्या मैं अंडर रूट -2 को इस तरह से लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 इंटू -1 बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब अंडर रूट 2 इंटू -1 को मैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट -1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये तो हो गया मेरे पास अंडर रूट 2 इंटू, अब अंडर रूट -1 क्या आ गया हमारे पास, किसकी इक्वल है, आयोटा के इक्वल है। तो अंडर रूट -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं। अब अंडर रूट 2 इंटू आयोटा क्या होगा, अंडर रूट 2 आयोटा होगा। अब देखो ये अंडर रूट 2 आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अब इस इमेजिनरी नंबर में जो अंडर रूट 2 है वो क्या है, रियल नंबर है, और अंडर रूट 2 आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। बिल्कुल उसी तरह से आयोटा बी जो है वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, और बी क्या है, एक रियल नंबर है। तो हम इस तरह से समझते हैं। अब देखो किसी भी इमेजिनरी नंबर के साथ आप रियल नंबर जोड़ दो तो हमारे पास वो नंबर क्या बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्ज करो कि ये अंडर रूट 2 आयोटा के साथ में 3 को जोड़ देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, इन जनरल। तो या a कोमा b ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो मैं वंस अगेन बता देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का जो सम होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a प्लस आयोटा बी, और a प्लस आयोटा बी में a क्या है, रियल नंबर, और आयोटा b क्या है, इमेजिनरी नंबर। अब a प्लस आयोटा b को हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर a प्लस आयोटा b में a और b ये दोनों क्या है, रियल नंबर है, और ये i क्या है, इसको हम आयोटा पढ़ते हैं, यूनानी जबान का एक लेटर है ये, और i क्या है, अंडर रूट -1, यानी अंडर रूट -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं, और ये क्या है, एक इमेजिनरी यूनिट है। और अंडर रूट -1 एक ऐसा नंबर है जिसका जब स्क्वायर किया जाएगा तो हमारे पास नेगेटिव रिजल्ट आएगा। यानी कि आयोटा का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नेगेटिव रिजल्ट आता है। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है, क्योंकि रियल नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब भी स्क्वायर किया जाएगा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब
अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सही से समझ में आ गया है तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर सकते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो a कोमा बी यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है और हमने a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखना है। इतना काम हमने करना है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमें गिवन है। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन है और हमने a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखना है। किस तरह से, तो सॉल्यूशन लिखूंगा 1, 2 मैंने अगेन लिखा। अब देखो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि a, b ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की और इसको हम a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं और a प्लस आयोटा b को हम इस तरह से ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं। तो अभी हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिले हैं और हमने a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखना है। अब देखो a क्या है हमारे पास 1 और b क्या है हमारे पास 2। तो a कोमा b क्या a प्लस आयोटा b, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। अब आयोटा 2 नहीं लिखना, पहले नंबर आएगा फिर आयोटा आएगा, ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरह से नंबर 2 पे हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो क्या है 2,2। सॉल्यूशन लिखूंगा। अब देखो 2,2 वंस अगेन मैंने लिखा सॉल्यूशन लिखने के बाद। अब क्या होगा, इसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या हो गया a प्लस b आयोटा हो गया, a प्लस b आयोटा। ठीक है, b आयोटा बोलो या आयोटा b बोलो। ठीक है, आयोटा b ऐसे बोलो उसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। तो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिख दिया। इसी तरह से नंबर 3 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 0,4। सॉल्यूशन लिखूंगा, अगेन मैंने लिखा 0,4। अब इस ऑर्डर पेयर को मैं a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में किस तरह से लिखूंगा 0 प्लस 4 आयोटा। अब देखो 0 प्लस 4 आयोटा यानी कि 4 आयोटा में मैं 0 ऐड कर दूं या 0 में 4 आयोटा ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या रहेगा 4 आयोटा ही रहेगा। तो अब ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये क्या है प्योरली इमेजिनरी है। हर वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा जिसका रियल नंबर क्या होगा 0 होगा। यानी रियल पार्ट क्या होगा, रियल नंबर नहीं कहेंगे, यहाँ पर कहेंगे रियल पार्ट। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो है कि ये जो रियल नंबर है ये जो है हमारे पास ये रियल पार्ट भी कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो 0 हो, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली क्या होगा इमेजिनरी होगा। अब यहाँ पर हम जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 -1,1 सॉल्यूशन लिखूंगा, अगेन मैं लिखूंगा -1,1। अब इसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं इसको, ये हो गया a प्लस 1 आयोटा। ठीक है, a प्लस b क्या लिखूंगा a प्लस b आयोटा। अब b क्या है यहाँ पर 1 इंटू आयोटा का मतलब क्या होता है आयोटा ही होता है। तो ये a प्लस आयोटा की वाली फॉर्म में लिख दिया इसको हमने। इसी तरह से नंबर 5 पर हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ऑर्डर पेयर फॉर्म में वो क्या है -2,0 सॉल्यूशन लिखूंगा, अगेन मैं लिखूंगा -2,0 इस तरह से। अब मैं इसको a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखूंगा। तो ये क्या है हमारे पास a प्लस 0 आयोटा। अब 0 आयोटा का मतलब क्या होता है, 0 आयोटा का मतलब क्या होता है 0 ही होता है। तो -2 प्लस 0 का मतलब क्या होगा -2 ही होगा। तो ये हमने जो है a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिख दिया इस तरह से। अब नंबर 6 पे जो हमें ऑर्डर पेयर गिवन है यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में इसको हमने a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में लिखना है यानी -3,4। सॉल्यूशन लिखूंगा -3,4 मैंने अगेन लिखा। अब मैं क्या करूंगा ये लिखा a प्लस 4 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में गिवन थे और हमने
ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में लिखने थे जो हमने लिख लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और हमने आइडेंटिफाई करना है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा रियल पार्ट है और कौन सा इमेजिनरी पार्ट है। अब देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह का नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को Z से हम डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। यहाँ पर रियल नंबर ए है और इमेजिनरी नंबर आयोटा बी है। ठीक है, अब ये क्या है, ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसका ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगा, ए कोमा बी, ये ऑर्डर पेयर फॉर्म है। ठीक है, तो अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हो या ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। बहुत ही आसान सी बात है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हमें दिया गया हो, तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, यानी वो टर्म रियल पार्ट होगी जो आयोटा के बगैर होगी, और वो टर्म इमेजिनरी पार्ट होगी जो आयोटा का कोएफिशिएंट होगा। अब देखो, ये क्या है, ए, ये एक ऐसी टर्म है जो आयोटा के बगैर है, यानी इसके साथ आयोटा नहीं नजर आ रहा हमें। तो ये जो टर्म है ये क्या है, रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, और ये जो बी है ये क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट है। बी क्या है, आयोटा का कोएफिशिएंट है। तो ये क्या होगा, बी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस ऑर्डर पेयर फॉर्म में अगर हमें गिवन हो, ठीक है, तो पहला एलिमेंट रियल पार्ट होगा और दूसरा एलिमेंट इमेजिनरी पार्ट होगा। बहुत आसान है। अब देखो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। अब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, वो देखते हैं। तो देखो, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में या ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा उसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, आर ई ऑफ जेड, यानी रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई एम ऑफ जेड, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। ठीक है, अब देखो, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, वो टर्म जो आयोटा के बगैर है, और वो क्या है, ए। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, बी। क्यों है बी, क्योंकि आयोटा का कोएफिशिएंट है। ठीक है, जो आयोटा का कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। अब प्लस आयोटा बी है तो ये बी प्लस का होगा। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। तो इस तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है तो हम उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में है तो पहला एलिमेंट क्या होगा, रियल पार्ट होगा, और दूसरा एलिमेंट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। सिंपल है। तो इस तरह से हमने सीखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हो या ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो, किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से हम डिनोट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो ये बात आपके समझ में आ गई है, तो अब जो है कि हम आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो नंबर 1 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 1 प्लस 2 आयोटा। अब देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो लिखूंगा लेट z जो है वो क्या है, 1 प्लस 2 आयोटा है।
अब देखो इसमें कौन सी टर्म ऐसी है जो आयोटा के बगैर है, वो क्या है 1, और जो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास 2 है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा का कोएफिशिएंट यानी 2। तो ये हमारे पास क्या है आंसर है। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारे पास नंबर 2 पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 9 आयोटा प्लस 4। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लेट z इज इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 4। अब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होना चाहिए? क्या रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर 9 होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? हमने अच्छी तरह से समझा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट वो टर्म होगी जो आयोटा के बगैर होगी। आयोटा के बगैर क्या है इसमें 4 है, तो 4 क्या है रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा आयोटा का कोएफिशिएंट। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है 9 है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रियल पार्ट 4 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 9 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये आंसर है। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई किया। अब नंबर 3 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -5,6। अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है, -5,6 ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा, उसके बाद लिखूंगा लेट z जो है वो क्या है -5,6। अब पहला एलिमेंट रियल पार्ट और दूसरा एलिमेंट क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -5, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास 6 है। बहुत इजी है। इसी तरह से ये आंसर हो गया। अब हमारे पास नंबर 4 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है -1 माइनस आयोटा। सॉल्यूशन लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं लेट करूंगा, लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो क्या होगा -1, क्योंकि आयोटा के बगैर टर्म जो है वो क्या होगी रियल पार्ट होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, अब देखो ये क्या है माइनस आयोटा, आयोटा का कोएफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होगा। अब माइनस आयोटा को क्या मैं -1 इंटू आयोटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो यहाँ पे -1 क्या होगा इमेजिनरी पार्ट होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हमारे पास नंबर 5 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। नंबर 5 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -3/4 -4/5 आयोटा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा लेट करूंगा, लेट z इज इक्वल टू -3/4 -4/5 आयोटा इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि -3/4 लिखा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4/5। तो ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या करना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा -3/4, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा 4/5। अब अगर ये -4/5 होता तो यहाँ पर -4/5 आ जाता। ठीक है, इस तरह से हमने आइडेंटिफाई किया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इस कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, मैं इसको मिटा देता हूँ, नंबर 6 पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 2 आयोटा -1, 2 आयोटा -1। तो सॉल्यूशन लिखूंगा, सबसे पहले तो लेट z जो है वो क्या है 2 आयोटा -1। अब इसका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा, आयोटा के बगैर कौन सी टर्म है -1, तो -1 रियल पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा आयोटा का कोएफिशिएंट। आयोटा का कोएफिशिएंट क्या है 2। तो ये क्या है आंसर है इस तरह से।
तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रियल पार्ट एंड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने समझा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है उसका हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिले हैं वो a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में भी मिले हैं और ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी मिले हैं। अब हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो क्या है, a प्लस आयोटा बी। अब इसको हम ऑर्डर पेयर में इस तरह से लिखते हैं a कोमा बी। अब मुझे अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करना हो तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। अब देखो किस तरह से किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म में, यानी यही जो है कि मेरे पास ऑर्डर पेयर फॉर्म है इसकी। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से कॉन्जुगेट किया जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखो यहाँ पर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट करूंगा तो ये z है, तो मैं क्या कर दूंगा, z बार, यानी z के ऊपर बार लगा दूंगा, तो ये क्या है, z कॉन्जुगेट है। अब ये किस तरह से किया जाता है, तो देखो हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर वो a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हो तो उसका रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो देखो यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, a, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, b। और ऑर्डर पेयर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रियल पार्ट पहला एलिमेंट, इमेजिनरी पार्ट दूसरा एलिमेंट है। तो हमेशा याद रखना, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट करते हैं तो उसके इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर देते हैं, जबकि रियल पार्ट की साइन एज इट इज रहती है, रियल पार्ट की हम साइन चेंज नहीं करते। अब इमेजिनरी पार्ट की साइन अगर प्लस की होगी तो माइनस की कर देंगे, माइनस की होगी तो प्लस की कर देंगे। बस ये है हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में, तो इसका रियल पार्ट क्या है, a, और a की साइन चेंज नहीं होगी। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, b, और b की साइन क्या है, प्लस की साइन है, तो ये माइनस आयोटा b हो जाएगा। इसी तरह से अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में है तो सेकंड एलिमेंट क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रियल पार्ट। रियल पार्ट की साइन चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस का भी है तो माइनस का भी कर देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर जैसे मिसाल के तौर पे हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास -3 प्लस 2 आयोटा, तो मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है तो मैं z बार लिखूंगा इस तरह से। अब देखो रियल पार्ट की साइन एज इट इज रहेगी, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 किसका है, प्लस का, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। +2 आयोटा है तो -2 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 - 5 आयोटा, तो जब मुझे इसका कॉन्जुगेट करना है तो मैं क्या करूंगा, z बार लिखूंगा। अब इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दूंगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, -5 है, तो ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और आयोटा लिख दूंगा। तो ये मेरे पास जो है कि क्या है, इसका कॉन्जुगेट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या है, ये है, यानी कि ये -5 आयोटा है तो +5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट मालूम करते हैं। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ मिले, जैसे 2, 3, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, सिर्फ हम इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे। तो दूसरा एलिमेंट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन चेंज कर देंगे, तो रियल पार्ट की साइन एज इट इज रहेगी, रियल पार्ट अपनी साइन के साथ एज इट इज रहेगा। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, ये +3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं।
तो अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी, ये मैं मिटा देता हूँ, ये बात समझ में आ गई होगी आपके, बहुत आसान सी बात है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे वो ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में हो, चाहे वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो, हम बहुत आसानी से कॉन्जुगेट मालूम कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले हैं, इसका हमने कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो किस तरह से, देखो नंबर 1 पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है 3 प्लस 2 आयोटा। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा लेट z 3 प्लस 2 आयोटा है। अब देखो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट करता हूं तो z बार लिखूंगा, ठीक है। अब रियल पार्ट एज इट इज लिखूंगा, मैं अपनी साइन के साथ एज इट इज लिखूंगा। देखो प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिखूंगा, ये रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 की साइन क्या है, प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी। बस ये हमने कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, इतनी सी बात है। अब नंबर 2 पे जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो क्या है, 0, सॉल्यूशन। अब ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिला है, तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा लेट z जो है वो क्या है, 0, है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, z बार, यानी z कॉन्जुगेट बोल देंगे हम इसको। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास सेकंड एलिमेंट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन चेंज कर देंगे। रियल पार्ट हम एज इट इज लिखेंगे, और ये -7 है तो ये +7 हो जाएगा। ये हमने कॉन्जुगेट मालूम कर लिया, बहुत इजी है। इसी तरह से नंबर 3 पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है -1, 0। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो लेट करेंगे, लेट z जो है कि वो क्या है, -1, 0, एज इट इज लिखा हमने। अब देखो इसका हमने क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है। तो किस तरह से करेंगे, देखो ये हमारे पास इस ऑर्डर पेयर का, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला एलिमेंट क्या है, -1 है, और ये क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और 0 क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट की हम साइन चेंज करेंगे, तो ये -1 एज इट इज लिखेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0। अब 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो लिहाजा एज इट इज 0 ही लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास आंसर है। ओके, अब नंबर 4 पे हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो क्या है, 1 आयोटा। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले तो लेट z जो है वो क्या है, 1 आयोटा। मैं तेजी से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाते हैं। बस हमें जो बात पता करनी थी वो हमने पता कर ली कि सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार। अब रियल पार्ट एज इट इज लिखेंगे अपनी साइन के साथ। इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम कर लिया। अब हमारे पास नंबर 5 पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो क्या है, -3/4 प्लस और -4/5 आयोटा, इस तरह से सॉल्यूशन लिखूंगा। यहाँ पर सबसे पहले तो लेट क्या है, -3/4 प्लस 4/5 आयोटा, ठीक है। इस तरह से माइनस की साइन है, यहाँ पर भी माइनस की साइन है, माइनस की साइन है। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, लेट z किया। अब क्या करना है मुझे, सबसे पहले तो इसको अभी z ही रहने दूंगा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जो है कि मैं क्या करूंगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा। किस तरह से, -3/4 प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 4/5 आयोटा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका कॉन्जुगेट करता हूँ, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट की साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। रियल पार्ट अपनी साइन के साथ एज इट इज रहेगा, यानी -3/4 ही रहेगा। -4/5 है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसकी साइन चेंज कर देंगे तो ये +4/5 आयोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मालूम कर लिया, बहुत इजी है। अब देखो जो है हमारे पास पार्ट 6 है। पार्ट 6 पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो क्या है, 3 आयोटा +1। सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले तो लेट
z जो है वो क्या है 3 आयोटा प्लस 1 है। अब हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, तो मैं क्या करूंगा z कॉन्जुगेट लिखूंगा इज इक्वल टू, अब देखो सिर्फ ऑर्डर चेंज है, ठीक है, अरेंजमेंट चेंज है, तो यानी a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में होना चाहिए, ये आयोटा b प्लस a वाली फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अच्छी तरह से ये समझना है कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है ये हम बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आयोटा के साथ जो हमारे पास नंबर होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसकी साइन चेंज करेंगे, ये हमारे पास क्या है 1 प्लस का 1 क्या है रियल पार्ट है, इसकी साइन चेंज नहीं होगी, तो ये -3 आयोटा इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज की, +3 आयोटा तो -3 आयोटा हो गया, और ये प्लस का 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिले थे, चाहे वो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में, चाहे वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में, किस तरह से उसका कॉन्जुगेट किया जाता है ये हमने मालूम किया। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अब हम जो है एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।